यार ये जो जी। अभी हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे, ये कहते हम्म। हैं कि अरबी में हस्बैंड का मतलब होता है मुहाफिज, लेकिन अरबी में हस्बैंड का मतलब होता है अज़ौज या ज़ौज। सो ये मुहाफिज कहाँ से ले आए ये? हिफाजत करने वाले को कहते हैं जी, तो पति का माना रक्षक होता तो पति उसको मुहाफिज कहेंगे पति ना। पति का मायना अरबी के अंदर ज़ौज होता है। जे किसका? वाओ जीम। तो आपको मैं, अरबी हाँ जी कहाँ से जी सीखी बिल्कुल। है? एक मिनट, मुझे मत सिखाओ। मैं ये कह रहा नहीं हूँ, नहीं, मैं मैं पूछ रहा हूँ मुहाफिज हर आपसे। नारी का हूँ। सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने अरबी कहाँ से सीखी है? ये मेरे उस्ताद के पास सीखी है। अच्छा, तो आपके उस्ताद ने बताया कि ज़ौज का मतलब मुहाफिज होता है। नो, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं ना। मैं रक्षक का माना मुहाफिज बतला रहा मैं हूँ, मैं रक्षक इसका माना की कर बात ही नहीं रहा, कर मैंने रहा। पति नहीं रक्षक कौन बताया। है? रक्षक तो कौन है? मैं रक्षक पति कौन का है? माना, मैं शौहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। रक्षक आप कौन है? इधर घुमा रहे हो, मैं इधर, मैं ये राक्षस। बोल रहा हूँ। ब्रदर जी, लिसन लिसन लिसन। राक्षस कौन है? क्या रक्षस? ये राक्षस क्या होता है? ये अरबी का रक्षक लफ्ज नहीं है। रक्षक। रक्षक, सर एक सेकंड सर, रक्षक बोल रहा हूँ मैं, रक्षक ये बोल तो रहा अरबी हूँ, का लफ्ज ही रक्षक नहीं। ये तो अरबी मुहाफिज। का लफ्ज ही तो नहीं। संस्कृत। ओ साहिल भाई, मैंने पहले क्या कहा आपसे? सो अभी हम बात कर रहे थे अरबी की। किसकी बात कर रहे थे? हाँ, अरबी की। अच्छा, ओके। अरबी में हस्बैंड किसे कहते हैं? जौज। ओके, क्या आप तमाम इंडियन औरतों के जोज हैं? नहीं। परफेक्ट। तो फिर अब मुझे बताएं कि अरबी में मुहाफिज किसे कहते हैं? हिफाजत करने वाले को। ओके, नाउ हिफाजत करने वाले को। क्या प्रोटेक्टर एंड जोज एक ही चीज होती है? अलग अलग होती है, विभाजन अलग होता अलग है चीज उसमें। होती है। ओके, से दोनों अलग अलग चीजें हैं। सही हो गया। हाँ बिल्कुल। ओके, नाउ क्या जो जोज होता है वो प्रोटेक्टर भी होता है? क्यों? क्या अल्हम्दुलिल्लाह होता है। जौज, लिसन लिसन, सुनो पहले जवाब देने से। क्या जो जौज होता है वो प्रोटेक्टर भी होता है? हाँ। क्या हर प्रोटेक्टर जवज होता है? नो। ओके, इसका मतलब ये इक्वल चीजें नहीं है। जवज प्रोटेक्टर भी हो सकता है लेकिन प्रोटेक्टर जवज नहीं हो सकता। तो बाय डेफिनेशन आप प्लीज ये सिली गेम ना खेला करें, बराए मेहरबानी। एंड ऑफ डिस्कशन। साहिल भाई कैरी चलिए। ऑन। हाँ, नहीं नहीं, वो एडम उनके हिसाब से जाए अगर, तो ये वैसे भी अगर संस्कृत के हिसाब से जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, जो कि बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उसके हिसाब से जाए तो हमारे नासिर भाई जो है वो अपनी माँ बहन के पति साबित होते नहीं हैं। नहीं साहिल भाई, मैंने यास्मीन जी को आपका पति क्या बोल दिया, जैसे कि आपने उनसे हार पहनाकर मंगलसूत्र बांधकर घर ही लेकर आ जाएंगे आप। तो क्या आप पति बोले इतना थे आप? क्या कौन सा बोला पति भाई बोले थे आपको? आपने? आपने सनी उर रहमान को आपके चैनल पर बुलवा करके क्या यार क्या बुलवाया है, पहले तो ये जवाब उससे दीजिए, तो फिर मैं बोलूंगा, वरना नहीं। भाई, उससे यास्मीन जो है मेरी पत्नी कैसे हो जाती है? किसको? तो मैंने अंदर क्या क्या कहा है, पूरा वीडियो सुनिए, सुनाइए दर्शकों को फिर। और सनी उर रहमान के बारे में जो मैंने एक्सपोज करके वीडियो बनाया है, पहला 5-30 सेकंड को सुनाइए, फिर आपकी चैनल अच्छा की पोल खुलती है सामने। अच्छा, चलिए, कोई मुश्किल नहीं। एक मिनट में दो सुपर चैट ले लूं, उसके बाद मिर्जा गालिब भाई ने आपसे एक रेफरेंस मांगा है, वो भी ले लेते हैं। एनीबडी जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। सनी रहमान इज ट्रू जेन्यून एक्स मुस्लिम, ही वाज अटैक्ड। जी, ये इनको अभी असल में समझ नहीं आएगा, तो वो टॉपिक को हमें डिविएट नहीं करना है। एनएन पोल जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। साहिल भाई, ये बहुत बड़ा झूठा मुफ्त मुंह का मोमिन है। ये आके और ये वीडियो क्लिप को एडिट करके मनगढ़ंत बातें बनाते हैं, एक्स मुस्लिम को गालियां देता है, और इसके व्यूवर्स 100+ भी नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत। कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आज हम इनका ये वीडियो मतलब आगे क्रॉप करके बताएंगे कि अपनी ही बात के हिसाब से नासिर भाई जो है वो अपनी माँ और बहन के पति साबित होते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, क्योंकि वो मुहाफिज है। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, आप नहीं कहे, लेकिन आपने गलती से वो चीज लोगों तक बता दी है, कोई मुश्किल नहीं। आज नहीं, अच्छा, मिर्जा मैंने गालिब एक भाई ने, वर्ड बताया है, वर्ड मैंने ठीक है पति का भाई, माना रक्षक बताया है और मुहाफिज बताया है, आप उसको आपकी घुमाइए मत। आपकी बात आ गई मेरे भाई, लोगों को समझ बस। में आ और जाएगा। इन्होंने ये जो इनका नाम अच्छा, से एक तो मिनट मौके यार, एक मिनट, एकदम आराम से हाइपर क्यों हो जाते हैं यार आप लोग? आराम आराम से बात करो ना, देखते हो मैं हाइपर होता हूँ क्या?
आराम आराम से बात करो, मसला समझना है। चरवाका जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये आया लाला, एडम भाई आते ही दिया आपने, पेल दिया आपने। ठीक है, चलो एडम भाई ने बहुत अच्छी बात की और मैं इनके बात से मुत्तफिक हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, असल टॉपिक की तरफ आते हैं। नासिर भाई, अब ये बताओ कि कुरान जो है वो मोहम्मद साहब के बारे में बताता है कि मोहम्मद साहब जो है वो किसी के बाप नहीं, ठीक है? आपको ये चीज पता है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या आपको ये पता है कि मोहम्मद साहब किसी के बाप नहीं, मतलब सॉरी किसी के बाप नहीं, उनके तो बच्चे थे ना, 4 बेटियां थी उनके और 2-3 बेटे भी थे। सगे बच्चों के छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? वो किसी के और के बाप नहीं है, इतना पता है आपको? रूहानी बाप है। हाँ हाँ, ऐसे तो हाँ, ऐसे नहीं बाप नहीं है ना। बाप है, मोहम्मद रूहानी बाप है पूरे इंसानियत के। तो आयशा के भी रूहानी बाप थे जी? आयशा के भी रूहानी बाप थे मोहम्मद साहब? नहीं, जौजा अपनी बीवी के बाप कैसे हो सकते हैं? जो उनके लिखा में आ जाए, तो वो उम्मत में जिसको कुरान ने कहा है। सुनिए कुरान में सूरह नंबर, तुम दोनों मत बोलो, साहिल भाई आप बोलो या फिर इनको बोलने लगाओ। नहीं, मैं अभी आपकी बात को रखना चाह रहा हूँ ताकि सारी दुनिया समझ सके। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ बताऊंगा दुनिया को। आपने कहा कि मोहम्मद लोगों के रूहानी बाप हैं, करेक्ट? बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से मोहम्मद की बीवियां तमाम मुसलमानों की रूहानी माएँ हैं, करेक्ट? जी। ओके, ये जो आयत आपने प्रेजेंट की, क्या आप मुझे ये दिखा सकते हैं कि कुरान के अंदर हो कि मोहम्मद लोगों के रूहानी बाप हैं? जी, ये आयत आप दे सकते हैं जिसमें लिखा हो कि मोहम्मद लोगों के रूहानी बाप हैं? लेकिन अभी तो मुझे ध्यान में नहीं है इस ताल्लुक से। मैं आपको बताऊं कि आपके कुरान में नहीं है, जबकि इब्ने अब्बास के कुरान में था कि मोहम्मद लोगों के बाप हैं, और उमर ने निकलवा दिया। उसने कहा पागल हो गए हो, ये मेरा लफ्ज है, उसका लफ्ज नहीं है। उसने कहा क्या हो गया, इतनी बीवियां रखता है, जो उनसी मर्जी बीवी के साथ शादी कर लेता है, औरत के साथ, ये निकालो इसमें से। तो उमर के कुरान में ये नहीं है, अब्बास के, इब्ने अब्बास के कुरान में था, और ये आपकी तमाम तफसीर के अंदर लिखा हुआ। नहीं, क्या नहीं। आदम भाई, एक मिनट, इब्ने अब्बास की हो या हजरत उमर की हो, चाहे इमाम इब्ने कसीर की, जितने भी मुफस्सिरीन हो, उनका कौल है तो कौल काबिल रद्द भी हो सकता है और उसको मानना भी इसके अंदर हमें इख्तियार है। समझ रहे आप? इसकी कुरान उसकी कुरान नहीं, कुरान सिर्फ वाहिद कुरान एक ही है, और जो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, जो वो कुरान, समझ में आ रहे? घुमाओ मत। कौन सा कुरान? वो वाला उमर वाला या इब्ने अब्बास वाला? अरे सब एक कुरान, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका भी कॉल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जिसका भी कॉल आएगा, उसको मानना या ना मानना इसके इख्तियार पे रहेगा। जो कुरान हदीस के हित में है उसको माना जाएगा। समझ रहे? घुमा मत। इब्ने अब्बास की ये है कुरान, कौन सी कुरान? आपकी तफसीर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? आपकी तो तफसीर क्या होती है? तफसीर क्या होती है? अच्छा, तो कुरान कहाँ गया होता है जी? कुरान कहाँ से आया है? आसमान से आया है। हाँ, किसने लिखा है जी? इंसान ये लेखनी पद्धति तो बाद में शुरू है ना, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह के दौर में। किसी शख्स के पास कुरान में ये भी था कि मोहम्मद लोगों के बाप हैं, दूसरे शख्स के पास नहीं था। आपके पास जो कुरान इस वक्त है, तफसीर इब्ने कतीर, तफसीर इब्ने अब्बास, तफसीर अस्सयूती, एक मिनट, इन सब में लिखा है। यार साहिल, मैं आता हूँ 10 मिनट में, उसके बाद मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। आप जरा इनसे मजीद गपशप लगा लें, मैं रेफरेंसेस भी लेके आऊंगा। आई हैव टू टेक अनदर कॉल, फिर मैं आता हूँ। ठीक है। विशाल सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट विशाल जी। और ये कह रहे हैं भाई ये इस्लाम फॉर यू दूसरे गोला से है, ये तो मुस्लिम भी अजीब किस्म के है, गाली की गॉसिप वाली आंटी टाइप फितरत है इनकी। अच्छा ठीक है, चलो मैं एडम जब तक नहीं आते हैं, मैं आपको थोड़ा, एडम अभी अगर बात करने लगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या नाम है नासिर, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आपको एकदम यानी बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाना चाहूं कि आपकी बात जो है या आपकी आर्ग्यूमेंट्स कितनी गलत होती है। मुझे ये बताइए,
मोहम्मद साहब जो है वो किसी के बाप नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है? ठीक है ना? आपने कहा ठीक है, मोहम्मद साहब जो है वो रूहानी बाप है, ठीक है? अच्छा, रूहानी बाप जो है वो किसी नारी के साथ या किसी औरत के साथ शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जो मोहम्मद उसके साहब किसी वहां की जो औरतें थी, ठीक है यार, ये तो ड्रॉप हो गए हमारे क्या नाम है इनका, नासिर भाई। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन होने वाली थी इनके साथ, देखते हैं उनका। अच्छा, आ गए, डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है आपका, ठीक है, आ गए। यस नासिर भाई, आवाज आ रही है नासिर भाई? अरे अब आ रही है, पूरी आवाज कट गई, बोलेंगे अब भाग गया मैं, ये हर मेरे मोबाइल में 10 पॉइंट की गाड़ियां है। यार मैं नहीं कहता हूँ ऐसा आप भाग गए, ठीक है, और मैंने कहा भी नहीं, आपके दर्शकों को बहुत चुलबुली है, मेरे चैनल पर आकर के कुछ भी कमेंट करते हैं। अच्छा चलो, मैं भाग गया। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। आप मुझे ये बताओ कि मोहम्मद साहब जो है, आपके हिसाब से आपने कहा कि रूहानी बाप है, ठीक है, लेकिन ये रूहानी बाप जो है वो वहां की औरतों के साथ ये शादी कर सकते थे, ठीक है? तो अब उनकी बीवियां आ जाएंगी तो उनकी बीवियां बन जाएंगी ना। अच्छा ठीक है, मैं कैसी लॉजिक इस्तेमाल यूज कर रहे भाई, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि ठीक है अभी रूहानी बाप है अभी तक, लेकिन जब शादी हो गई तो वो बीवी बन गई, ठीक है, बाप से वो बीवी के दर्जे में आ गई, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ आपकी बात। लेकिन इतना तो है ना कि रूहानी बाप जो है वो अपनी रूहानी बेटी से शादी कर सकता है, शादी करने के बाद वो बेटी जो है वो उनकी वाइफ बनेगी, यही कहना चाह रहे हो ना? यही कहना चाह रहे हो ना? रूहानी बाप जो है वो अपनी रूहानी बेटी से शादी कर सकता है, शादी होने के बाद फिर वो अब रूहानी बेटी नहीं होगी, अब वो उसकी वाइफ बन जाएगी, यही कह रहे हो ना? अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी शादी तो हो चुकी होंगी, मैं एक मिसाल देता हूँ। आपकी बीवी जो थी आपके लिए पहले गैर महरम थी या महरम थी? हाँ, क्या थी? बोलो ना। अगर मेरी शादी हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है, और वो मेरी जो वाइफ रहेगी वो मेरी बहन या बेटी नहीं रहेगी, ठीक है? एक मिनट, अभी किसी औरत को आप चलते वक्त देखिए, मिसाल के तौर, अरे मैं मिसाल ही दे रहा हूँ ना, आपकी शादी से देंगे तो आपको वो आपके ऊपर आएंगी तो आपको जरा समझ में आएंगे ना। आपकी बीवी जो थी शादी से पहले, वो आप उनको मिसाल के तौर पर कहीं भी मुखातिब करते होंगे तो पहले किस नजर से देखते थे? बहन की नजर से देखते थे या बीवी की नजर से देखते थे शादी के पहले भी? नहीं, ना बहन की नजर से देखता था, ना बीवी की नजर से देखता था, ना मैं उसको रूहानी बेटी मानता था, ना मैं उसको रूहानी क्या कहेंगे उसको, ना मैं अपने आप को जो मेरी वाइफ होगी या है उनको मैं रूहानी अपनी बेटी मानूंगा। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि एक सीधे से सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपसे मैंने फिर पूछता हूँ, जब अपने आप पर आती है ना तो आदमी इधर उधर के टींगे मारता है। मैंने आपसे क्या पूछा, आप इधर उधर भाग? नहीं, मुझे ये बोलिए, आप बीवी से शादी से पहले आपकी बीवी आपके लिए क्या थी? क्या थी? मेरे लिए एक अनजान थी, वो एक फीमेल है, वो अनजान थी मेरी ना बेटी कैसे थी। अनजान कैसी थी? मैंने इससे पहले अपना जो टॉपिक गुजरा मुहाफिज थे, आप अपने भी अभी जितने भी, चलो अब आपकी शादी हो गई है, अभी दूसरी औरतों को क्या है, अनजान मानते हैं या बहन जीन मानते हैं? हाँ, तो अगर मैं जिसको बहन बोलूंगा उससे मैं शादी नहीं करूंगा ना मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, अभी वही तो कहना चाह रहे ना आप, जिसको रूहानी बाप कहते हैं तो आप कह रहे उनकी बेटियां हो गई, तो आपकी बीवी शादी से पहले आपकी बहन थी और आपने बहन से शादी कर ली, वाह जी वाह। नहीं, ना, बिल्कुल मैं बहन नहीं मानूंगा, मैं बहन नहीं मानता हूँ। जिसको बहन मान लूंगा मैं, उससे मैं शादी नहीं करूंगा, ठीक है? अब मुझे तो आप अपनी बीवी, आपकी शादी से पहले अपनी बीवी को क्या मानते थे? बीवी मानते थे आप? मैं क्या मानते थे? सुने, मेरी जिससे शादी होने वाली है, मैं उसको ना बहन मानूंगा ना बेटी मानूंगा, कुछ नहीं मानूंगा, मेरे लिए वो अनजान है। मुझे ये बताओ कि मोहम्मद साहब रूहानी बाप है? एक मिनट सुनो, आप इसमें फंसे तो घुमाओ मत यार, एक मिनट मेरे भाई, तो वही आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे रहे हो आप। मोहम्मद साहब जो है वो रूहानी बाप है ना सभी औरतों के? है, मतलब वो सब उनकी रूहानी बेटी है, ठीक है ना? बीवियां छोड़कर। अरे भाई, बीवी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी शादी नहीं हुई आपकी,
ठीक है, अब मुझे बताओ। तो फिर वही ना, जब अपने आप पर ले लो समझ आ जाएगा। आपकी बीवी शादी, आपकी बहन थी, इसका मतलब आपने अपनी बहन से शादी कर ली, वही मसला यहाँ पर आ गया, बात सॉल्व। तो मतलब आप यही कहना चाह रहे हो ना कि मोहम्मद साहब पहले रूहानी बाप थे और उनकी जो रूहानी बेटी थी उनसे शादी के बाद, सुनो मेरी बात, उनसे शादी के बाद वो अब रूहानी बेटी नहीं रहेगी, यही कह रहे हैं ना? हाँ बोल दो। तो पहले आप बोल दो ना यार, आपके मोहम्मद साहब पे बात हो रही है, आप बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो। मसला क्या है कि क्या ऐसा होता है कि आप लोग ना जवाब दे पाते हो, ना उसको, ना आप अपने आप पर फंस जाते हो तो इधर उधर भागते हैं। मैंने देखा बहुत सारे चैनलों पर। इस तरीके से मोहम्मद साहब ने आपको फंसा के रखा। आप खुद सोच लो कि आप ये कह नहीं पा रहे। आप कैसे फंस गए? आप अपनी बीवी पे फंस गए, लोगों को बोल रहे इसमें फंस गए। आप अपनी बीवी पे फंस गए। पहले आप अपनी बीवी को क्या मानते थे? आप बहन से शादी कर ली। एक मिनट, मैं फंस गया भाई, मैं फंस गया। मैंने अपनी उसको बहन मानता था, जिससे होने वाली है, ठीक है, मैं बहन मानता था, मैंने शादी कर ली, मैं फंस गया, ठीक है, मैं मान लिया। अब ये बताओ कि मोहम्मद साहब पहले जो रूहानी बाप थे और जो औरतें थी, सुनो, मैं तो फंस गया ना, मैं तो फंस गया भाई, मैंने गलत काम ऐसा ही 2 बार फंसे। हाँ, मैं फंस गया मेरे भाई। ये फिर ड्रॉप हो चुके हैं, आने दीजिए इनको, अब देखते। मसूद भी है हमारे साथ, बैक स्टेज में मौजूद है मसूद। फ्री माइंड जी कह रहे हैं आगरा और बैंगलोर में अच्छे हॉस्पिटल है। ठीक है नासिर भाई, चलिए, मैं फंस गया। जी, आगरा जाइए, आप आगरा जाइए कभी वक्त, हॉस्पिटल में इलाज कराइए और अपने दर्शकों का भी कीजिए। थोड़ा समझ बुझ नहीं रखते, खाली कमेंट करने के लिए आ जाते हैं। अरे इतना हाइपर क्यों हो रहे भाई, रुक जाओ थोड़ा। मैं तो नहीं, तो कमेंट हक के साथ रहना, ये कमेंट होता है। अजय सुनो ना यार, अब मेरे मोबाइल में 7 पॉइंट ही रही है, बोलिए जल्दी, वरना अब और कहेंगे कल चैनल पर आकर के वहां से डिबेट से भाग गया। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो फंस गया, ठीक है। अब ये बताओ 2 बार फंसे। पहले नो, पहले बोलो सनीउर रहमान के टाइम पे भी फंसे और अब अभी भी फंस गए। हाँ, तो फिर हार गए ना। डिबेट में फंस जाता है जो लाजवाब हो। डिबेट का क्या उसूल है? डिस्कस का क्या उसूल है? जब सामने वाले शस्त्र कर दिए और उसको पराजित कर दिए तो उसकी हार मानी गई। आप कोई बात सुनी नहीं जाएंगी, लाइव स्ट्रीम बंद। ये होना चाहिए उसूल। आप खामोखा में आप क्या है बहस करके क्या मतलब है? जब आपने आपकी हार मान ली, आपने अपनी हार मान ली, 2 बार मान ली, सनीउर रहमान के टाइम पर भी, सत्यानीश आर्या के टाइम पे और अभी भी, तो फिर बहस करके क्या मतलब आया? आगे मान ही ली हार, तो फिर आगे बात करने के, लड़ने की क्या जरूरत है? तो हो गया, मान लेंगे हार, आगे चलो, वाह जी वाह, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। ठीक है, बैटरी इसमें खत्म हो जाएगी। बैटरी इसमें खत्म हो जाएगी आपकी। बाकी आओ मुद्दे पे आओ यार। क्या मुद्दे पे आओ? कोई मुद्दे पे नहीं मसूद भाई। एक मिनट हाँ भाई बोलिए। आपकी बहन, चलो एक मिनट बोले, अभी आप और फंसेंगे। आपकी बीवी, एक मिनट, बीवी के एक मिनट मसूद, डिस्कशन अपने को यहाँ वहीं लेके जाना है, ठीक है। अब ये मोहम्मद साहब को ये कभी जो है ना दिफा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से फंसा के गए मोहम्मद साहब ने इन लोगों को कि अब देखो। एक मिनट रुको, मैं अनम्यूट करता हूँ जी। मसूद तुम बैक स्टेज चले जाओ। चलो ठीक है, हाँ बैक स्टेज चले जाओ, ठीक है भाई। मैं आपसे फिर से सवाल करता हूँ कि इससे पहले कि आपकी बैटरी खत्म हो जाए, ठीक है, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ नासिर, कि मैं तो फंस गया भाई, मैं हार गया, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं दुनिया का सबसे बेकार इंसान हूँ, मैं मान चुका हूँ, ठीक है। अब ये बताओ कि मोहम्मद साहब जिस बकौल आपके कि वो सबके रूहानी बाप है, तो वो उन्होंने जब अपनी रूहानी बेटी के साथ वो शादी कर सकते हैं और उसके बाद शादी करने के बाद ये रूहानी बेटी कन्वर्ट होगी उनकी वाइफ में, ये आप मानते हो? यस नासिर भाई, आप ये मानते हो? अभी इसमें हर आपने गलती कर दी, तीसरी गलती हुई। आप कह रहे हैं मैं सबसे बेकार आदमी हूँ, ये है, तो फिर जब दिमाग ही नहीं है, फिर बहस करके भैंस के सामने बीन बजाएंगे तो वो नागिन डांस थोड़ी करेंगी, तो फिर मेरा मतलब ही नहीं है। अब आपने कहा बुलवाए, फिर अब आप ही मान ले रहे मैं मेंटल हूँ, तो फिर मेरा आने का मकसद खत्म। तो हो गया ना? अच्छा, आपका मकसद पूरा हो गया ना? ठीक है, ओके, मैं जा रहा हूँ फिर। बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद, शुक्रिया। अरे रुको यार जरा, किधर जा रहे हैं? नहीं जाने दो यार, चलेंगे। नहीं हो पाएगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।